अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज 14 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की समाअत की तारीख़ थी। ये समाअत हुई और बहुत कुछ इस समाअत में पॉजिटिव और मुस्बत देखने को मिला है। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने बाकी हैं जिस पर बहुत कुछ वाज़ेह हो करके सामने आएगा और उस ऑर्डर के मुताबिक ही ईडी हो या तमाम अदालतें हो या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हो अपने मामले को आगे लेकर के बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को कस्टडी के किसी भी चार्जेस से बाहर कर दिया गया है, निकाल दिया गया है और किसी भी तरह से ईडी को ये नहीं कहा गया कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए वगैरह वगैरह, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी कस्टडी दे चुकी हैं और ज़ेर हिरासा हैं, इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने बात ये आई कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को ज़मानत निचली अदालतों से मिल रही है। तो जैसा कि मैं अभी तक लाइव वीडियोस के ज़रिए से और लीगल टीम से बात करने के बाद जो चीज़ समझ पाया हूँ उसको पॉइंट दर पॉइंट आप लोगों के सामने पहुँचाना चाहता हूँ। उसमें बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत है और बहुत कुछ पॉजिटिव होने के साथ साथ दोनों लोगों के मामलात को सुने जाने की यहाँ पर अथॉरिटी और हुकूक हासिल हो गए हैं। सबसे पहली पॉइंट जो मैंने नोट किया है उसमें यह है कि तमाम अरेस्ट चार्जेस को हटा दिया गया है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के खिलाफ जो अरेस्ट की एक तलवार लटकी हुई देखी जा रही थी, लोगों के तरफ से ये कहा जा रहा था कि अब ये अंदर गई तो फिर बाहर आना मुमकिन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, अरेस्ट के चार्जेस हटा दिए हैं। कस्टडी लेने के लिए नहीं कहा है ईडी को या किसी भी डिपार्टमेंट को, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को कहीं भी खुद को प्रेजेंट करने के लिए, हाजिर करने के लिए या सरेंडर करने के लिए नहीं कहा है। ये बहुत बड़ी एक मुस्बत पहलू और मुस्बत खबर समझी जा सकती है। माशाल्लाह, एक मुस्बत खबर ये भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात का रुझान दिखाया और कहा कि जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सीईओ को निचली अदालतों से ज़मानतें मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ मामलात ऐसे हैं जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने सुना कि ये जो निचली अदालतों से जो ज़मानतें मिल रही हैं ये बहुत कुछ पॉजिटिव और बहुत कुछ मुस्बत बताते हैं। और इसी तरह से एक जो शुरू में आज से कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक से ये कहा जा रहा था कि 600 करोड़ जमा किया जाए, फिर उसको 500 करोड़ कर दिया गया, फिर 100 करोड़, 50 करोड़ और फिर 25 करोड़। अब इस टारगेट से भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को मुकम्मल तरीके से रिहाई मिल गई है और छुटकारा मिल गया है। ईडी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हुक्म दिया है कि ईडी पीएमएलए कानून के मुताबिक आगे बढ़े और तमाम मामलात को कानून के दायरे में रहते हुए हल करने की तरफ आगे बढ़ती रहे। और ईडी ने भी ये चीज़ बताया है कि ईडी ने कहा कि हमको किसी भी तरह से सुप्रीमो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है। हमको तो सिर्फ और सिर्फ मनी कलेक्शन, पैसों के अरेंजमेंट और मुहैया करने की एक कार्रवाई की एक अथॉरिटी चाहिए थी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको ये अथॉरिटी दे दी है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत कुछ पॉजिटिव है, तमाम ज़्यादतियों पर भी रोक लगा दी गई है। जैसे कि मैंने बताया कि 25 करोड़ रुपए के मामले को ख़त्म कर दिया गया और ट्रायल अभी तक नहीं शुरू किया जा रहा था, नहीं बताया जा रहा था, यानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को सुना ही नहीं जा रहा था। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामलात को रखने की कोई भी अथॉरिटी थी ही नहीं। तो अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ निचली अदालतों में जाए और उन लोगों को जो एफआईआर कुनिंदगान हैं, जिन्होंने कंप्लेन किया है, वो लोग जाएं और ट्रायल के ज़रिए से अपनी अपनी बातें रखें। यानी कि यहाँ पर मुस्बत अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को ये कहा है कि अब आप अपनी तमाम तरह की जिरह मुबाहसे और अपनी बातें रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी तक कंपनी को ये हक हासिल नहीं था कि अभी तक ये चीज़ सुना नहीं जा रहा था, कंपनी को ये चीज़ हक हासिल नहीं था कि कंपनी ये कहे कि ये शख्स जिसने कंप्लेन किया है इसने
10 लाख रुपए जमा करने के बाद 5 लाख रुपए इनकम कर लिए हैं। ये चीज़ सुनी नहीं जा रही थी, लिहाजा अब इस चीज़ पर अथॉरिटी आ गई है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को भी, कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बताए कि ये फला शख्स फलाने वक्त में इसने अपने इन्वेस्टमेंट किए थे, इस अथॉरिटी के तहत और इस मुआहदे के तहत इसने इन्वेस्ट किए थे, इस सन में किए थे, इस दरमियान में इस बंदे ने इतना कमाया, और इसने अब जो कंप्लेन किया है वो अब इसके बाकी रकम का इतना म्याद, इतना मुकर्ररा तादाद अब बची रह गई है। इस चीज़ की तमाम अथॉरिटी पर अब ये समझ लीजिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हाथ में हक हासिल हो गया है। जैसा कि अभी तक ये था कि हर कोई ये देखता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला चल रहा है तो कुछ बेहतर होने वाला है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को भी, तमाम सब्र कुनिंदगान को भी, FIR करने वालों को भी, क्लेमेंट करने वालों को भी, हर किसी को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अब यहाँ पर अभी तक एक उम्मीद लगी हुई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को भी निचली अदालतों में भेज दिया है और उन मेंबरान को भी भेज दिया है जिन्होंने क्लेमेंट किया है, जिन्होंने FIR किया है। अब वो जाएं और अपनी दावादारी पेश करें और अपनी दावेदारी साबित भी करें, कितना उसने इनकम टैक्स दिया है, कितना उसने कमाया है, कितना पैसे निकाल लिए हैं और कितनी बार पैसे कमा लिए हैं, ये सारी चीज़ें। ऐसा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले मैंने बारहा एक बात बताया है कि एक शख्स है हैदराबाद का जो 1 करोड़ 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, 1 करोड़ 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है और लगभग 40 लाख रुपए के बराबर वो इनकम करता है। लेकिन और इतना 40 लाख रुपए इनकम करने के बाद भी वो फर्स्ट FIR कुनिंदगान में शामिल होता है और FIR करने के बाद 1 करोड़ 40 लाख रुपए वो अपने विड्रॉल भी कर लेता है, क्योंकि उसने फर्स्ट FIR करने का दम भरा था और उसने दावा किया था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फर्स्ट FIR वालों को उनके पैसे दे दिए जाएं, लिहाजा उसको उसके पैसे दे दिए गए FIR करने के। हालांकि उससे पहले उसने अपने पैसे विड्रॉल कर लिए थे और उसने 40 लाख रुपए इनकम भी किया था। PMLA एक्ट के मुताबिक ये मुआहदा तय पाता है कि जब आपने FIR किया और कंपनी को ये कहा कि कंपनी ने हमें धोखा दिया, तो जब कंपनी को आपने कहा कि धोखा दिया, ये कंपनी थी ही नहीं, आपने कह दिया, तो ये जो पैसे कमाए हैं इसको भी डिटेक्ट करो, इसको भी कम करो, इसको भी माइनस में लेकर के आओ। 25 रुपये जमा किया, 15 रुपये कमा लिया, तो अब 10 ही रुपये आपके पास बचते हैं। इस बात की जिरह मुबाहसे करने के हक में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आ गई है। और वो चीज़, वो दावेदार भी जो FIR किया हुआ है, जिसने तमाम तरह से बातें की हैं, तमाम तरह से दावे किए हैं, वो भी साबित करेगा, वो भी अपने तमाम प्रूफ और सबूत लेके आएगा। 1 करोड़ रुपए जमा किया तो कहाँ से कमाया, कहाँ से लाया, कितना इनकम टैक्स दिया, कितना इनकम टैक्स नहीं दिया, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, वो सारी चीज़ें अब साबित करेगा। ये चीज़ें हो गई। यानी कि ट्रायल के मतलब में एक चीज़ ये भी आ जाता है कि इस FIO में जिन लोगों ने क्लेम किया है, तो एक शख्स जो है वो जा करके पोस्ट ऑफिस के ज़रिया से भी, ईमेल के ज़रिया से भी, चंदा मामा जा रहे थे उनको भी, वो जोकर जो है वो फरहान रशीद वो जा रहा था वो भी, और इस तरह से जितने स्मैगिए थे, स्मगलर थे और रेपिस्ट थे, तमाम तरह से, शहबाज अहमद खान मुजरिम था, कातिल था, जो लोग गए उनके हाथों से लोगों ने फ़ोटो कॉपी कराया और भेजते चले गए। अब यहाँ पर अभी तक ये नहीं सुना जा रहा था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ये कह ले कि ये जो 12,000 पब्लिक SFIO में पहुँची है, कई ज़रिए से पहुँची है, लिहाजा ऑनरेबल साहब, जज साहब या SFIO साहब, ED साहब, ये कई रास्ते से 15-15 बार आए हुए हैं। ये 12,000 है तो ज़रूर आपकी तादाद में, लेकिन इंक्वायरी कीजिए, इनका मैच कीजिए। पहली बात तो ये लोग एक दफ़ा नहीं 10 बार आए हुए हैं, तो 10 काउंट किया गया है, 10 बार उनको काउंट किया गया है, तो इस तरह से हो गए 12,000। जब इनको काउंट किया जाएगा, अब यहाँ पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इस अथॉरिटी में, इस पावर में, इस ताकत में आ गई है कि उनकी जांच का मुतालबा कर सके। जांच का मुतालबा करेगी तो वो जो 12,000 हैं वो घट करके कुछ के कुछ आ जाएंगे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कहेगी कि ये फलाना शख्स जो है ये कह रहा है कि मैंने इतने इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन साहब इसने 100 रुपये लगा करके 50 रुपये कमाए भी हैं। तो इस मुबाहसे और इस मामले में जो है अब सुनवाई होगी, उसकी जांच पड़ताल होगी और हर शख्स को जिसने क्लेम किया है, जिसने कंप्लेन किया है, जिसने FIR किया है, उसको इस बात का सबूत देना पड़ेगा। तमाम चीज़ें इस तरह से हो गई और इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के लुब्बे लुबाब ये है कि अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को
जो अभी तक मामला ये था कि जो सुना नहीं जा रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, नहीं नहीं आप 25 करोड़ रुपए लेके आओ। कहाँ से लेके आए भाई, जब पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हमारी कंपनी ने कहा कि सारे पैसे हमने जो है इन्वेस्ट कर दिए हैं ज़मीनों में और दीगर चीज़ों में, फ्लैटों में, ज़मीनों में और घरों में, बंगलों में, इस तरह की चीज़ों में हमने इन्वेस्ट कर दिया, यही इन्वेस्टमेंट हमारे हैं। जब इनको आप हमारे हाथ में देंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, पूरी तरह से आप हमें अथॉरिटी दीजिए। लेकिन वहाँ कहती थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमें इससे मतलब नहीं है। भाई कहाँ से लाएं, कहीं खोद करके गाड़ा हुआ है क्या? बैंक खाते आपने मुंजमद किए हुए हैं, सीज किए हुए हैं, हर हाल में पैसे लेकर के आइए तो आइए, जैसे वो होता है कि मतलब कह दिया तो कह दिया। अब इस तरह से नहीं हो रहा है। उस टारगेट से भी सुप्रीम कोर्ट समझिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हट गई है। मुबाहसे में अब बराबर की शराकत होगी। अगर उन लोगों ने 2 पॉइंट रखा है तो 4 पॉइंट यहाँ भी रखने की गुजारिशात की जाएंगी और उस पर अमल दरामद होगा, जांच पड़ताल होगी। उधर दूसरी तरफ जिन लोगों ने कंप्लेन किया है, जिन लोगों ने समझिए कि अथॉरिटीज़ का रास्ता अख्तियार किया है, वो लोग अपनी दावेदारी और जो ईडी अब तमाम चीज़ों को जब्त करते हुए और उस पर हिसाब किताब करेगी, तो ये जितने क्लेमेंट हैं इन लोगों को अब जाना होगा और उनसे कहना होगा, ईडी से कहना होगा कि आपने जैसे पिछले दिनों अभी 100-150 करोड़ रुपए का अभी फ़िलहाल ज़मीनों को फ़रोख्त किया गया, तो अब जिसको भी अपने पैसे चाहिए ईडी से जाकर के कहे कि भैया जो पैसे आपने ले लिए हैं, जो पैसों की आपने बोली लगा दी है, प्रॉपर्टीज़ को फ़रोख्त किया गया है, उन पे जो पैसे आए हैं उनको तो कम से कम बांट दीजिए। अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से वो लोग कम से कम कहने का अख्तियार नहीं रखते जिन्होंने अथॉरिटीज़ का रास्ता अख्तियार किया है। अब हर शख्स की जांच पड़ताल होगी, जितना सुना जाएगा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को उतना ही अपना मुबाहसा, अपना वकील लेकर के उस एफआईआर कुनिंदा को भी पहुंचना होगा और तमाम वही रास्ते अपनाए जाएंगे जो 2018 से अपनाए गए थे और फिर से दोबारा। इसीलिए हमारी तरफ से कहा जा रहा था कि एफआईआर करना एक लंबे अरसे तक खींचने का सबब तो हो सकता है, लेकिन कहीं से कहीं राहत का सबब नहीं हो सकता। लेकिन लोगों की ज़िद थी, हमें तो सड़ाना है, हमें तो गलाना है, हमें तो जेल कराना है, हमें तो उसी में मार डालना है, फांसी करवा देना है। तो अब लो फांसी करो और जाओ और ईडी से कहो, क्योंकि अब ईडी को अथॉरिटी दे दी गई पीएमएलए एक्ट के तहत कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाइयाँ करने के लिए और 8 हफ्ते के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कह दिया गया। अब दौड़िए थाने थाने, कोर्ट कोर्ट, ईडी और एसएफआईओ के लिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो अभी तक कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि क्लेमेंट भी हमारे, एफआईआर कुनिंदा भी हमारे, एसएफआईओ में गए हुए हमारे, अदालतों में गए हुए हमारे, सब लोग हमारे हैं, सबके पैसे को बचाना है। अब यहाँ पर पैसे अपने अपने कैसे बचाते हैं? जिन लोगों ने क्लेमेंट किया, जिन लोगों ने एफआईआर किया, जिन लोगों ने अथॉरिटीज़ का रास्ता अख्तियार किया। हमने कहा था ना कि ये जितने भी ताकतें हैं ब्लैक मेलरों की, जितने भी लोग पीछे से रह करके काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों का मकसद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को डुबाना है, तुमको लटका देना है। इन लोगों का मकसद तुम लोगों को उलझा देना है, तुम लोगों को एक लंबे अरसे तक कोर्ट कचहरियों में घसीटने के लिए इन लोगों ने, इन शैतानों ने ये जाल बुन दिया है। तुम लोग इनसे समझो, इनसे नबरदा आजमा हो, लेकिन इन लोगों में इस मामले में फंसो नहीं। तब कहते थे नहीं, शहबाज खान ने कहा है कि 3 दिन के अंदर हम पैसे दे देंगे। शहबाज खान जो अपने परिवार को नहीं पाल सकता है, उसके बीवी बच्चे उसको छोड़ करके भाग रहे हैं, वो आपका क्या होगा? खैर, अब ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी और प्रॉपर्टीज़ को फ़रोख्त करेगी, पैसों को जमा करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा अरेंजमेंट के लिए कोशिश करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ज़मीनों को फ़रोख्त करने के लिए कहें। और कुल मिलाकर के ये है कि इंशाअल्लाह ताला जब ऑर्डर आएगा तो उसके तहत आप लोगों के सामने मज़ीद और तफसीलात लेकर के आएंगे। लेकिन यहाँ पर मुस्बत बहुत कुछ है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के लंबे लंबे टारगेट 600 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ और 25 करोड़ हाथ बांध दिया और कहा कबड्डी खेल के दिखाओ। मतलब नहीं बनता सर, हमारी ज़मीनें ही हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी ही हमारा पैसा है, हमारा पैसा ही हमारे सरमायाकार हैं। यही सब है, कहते रहे कहते रहे कहते रहे, लेकिन किसी को कोर्ट तक को भी समझ में नहीं आया। हिंदुस्तान में अगर एक इंसान ब्लैक मनी के बगैर ज़िंदगी जीने की कसम खा चुका है, कानून के दायरे में रह करके कसम खा चुका है, तो कोर्ट कचहरियाँ और ईडी और एसएफआईओ और तमाम जजेस और तमाम मुकाबिल वाले कह रहे हैं कि नहीं, आप कहीं से ब्लैक मनी लेकर के आओ। नहीं है सर हमारे पास ब्लैक मनी। कंपनी ने हज़ारों बार कहा,
ब्लैक मनी नहीं होता तो हम ले करके आते, और अगर कहीं से ले आते तो यही कहा जाता कि कहाँ से लेके आए, एक अलग उलझा दिया जाता। पहली बात तो है नहीं। तो कुल मिला करके कहने का ये है कि जैसा भी है सुप्रीम कोर्ट अपना सुप्रीम कोर्ट है, हम उसको सलाम करते हैं। ईडी को भी सलाम करते हैं कि अब वो कानून के दायरे में रहते हुए अपने तमाम मामलात करेगी, और मुबारकबाद देते हैं तमाम दुआ कुनिंदगान को कि इंशाअल्लाह ताला जैसे अभी चंद दिनों पहले आपा को ज़मानत हुई थी, उसी तरह से एक एक करके देखिए, कहते हैं कि टमाटर को देख करके रंग बदलता है। वही मामला कानून के मामले में भी है कि ये अदालती सुनवाई, अदालती मामलात, अदालती कार्रवाई, जब एक जगह जो मामला हो जाता है तो वहाँ जा कर के दिखाया जाता है कि साहब ये एक ज़मानत इसी मामले में हो चुकी है, तो अब वो जज बेफिक्र हो जाता है और कहता है कि ठीक है अगली बार हम आपको ज़मानत दे देंगे। और हमारी सीओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा का क्या कहना कि उन्होंने हमेशा कहा कि मुझे जहाँ तपाना है, जहाँ सज़ा देनी है, जहाँ अरेस्ट करना है बताओ, हम तुम्हारे कहने पर आ जाएंगे, हमें तुम क्या गिरफ़्तार करोगे, हम गिरफ़्तारी खुद दे रहे हैं। गिरफ़्तारी से तो डरता वो है ना साहब जो कभी गलत किया होता है, गिरफ़्तारी से वो क्या डरे जिसके पास कोई गलत है ही नहीं। तो आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कभी गलत किया है और ना ही उनका गलत करने का कोई, समझिए कि ना कोई सोच थी, ना ऐसी कोई उनका मकसद था। सूद से पाक तिजारत चलाना था, वो चला रही थी, लेकिन कुछ सूदखोरों को ये चीज़ जमी नहीं, लेकिन हारा नहीं है कोई शख्स यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ऐसे मिसालें हैं, जंग बदर में फ़तह हुई, जंग उहुद में जो है 70 सहाबा मारे गए, क्या हार मान गए? वो नहीं हार माने, हम उन्हीं के शहदाई हैं, हम उन्हीं के मानने वाले हैं। तो इस तरह से आकर के तारीख़ रकम होती है। इसी तरह से आकर के जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जैसा कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा कहा करती हैं कि हम सुन्नत यूसुफ़ से सुबदोश और हम सुन्नत यूसुफ़ से दो चार हैं, लिहाजा उनको भी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी 14 साल या समथिंग सज़ा काटने के बाद फिर से एक बार आजमाइश में डाला गया था। ये आजमाइश 2-4 दिन और सही। कहीं से कहीं तक कानूनी मामलात से भागने वाले ये कंपनी वाले, ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ वाले, ये आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के फ़ैन फॉलोवर कहीं से कहीं तक पीछे हटने वाले नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ईडी पीएमएलए कोड के तहत कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। उसको किसी भी तरह से अरेस्ट की कोई ख्वाहिश नहीं है, अरेस्ट की कोई चाहत नहीं है। और अब यहाँ से ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल में दोनों लोगों की बातें सुनी जाएंगी। कस्टडी के लिए कोई भी ऑर्डर, कोई भी अथॉरिटी किसी को नहीं दी है, हाजिर होने के लिए, सरेंडर करने के लिए नहीं कहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह के हज़ारों पॉइंट्स में निकालेंगे, लेकिन आप लोगों की समझदारियों के नज़र अपनी ये वीडियो करते हुए